हेलो फ्रेंड, स्मार्ट कोचिंग के ऑनलाइन क्लास में आप लोग का फिर एक बार स्वागत है। मैं दुर्गेश सर। जैसा कि हम लोग सिंपल इंटरेस्ट साधारण ब्याज पढ़ रहे हैं, ठीक है। आज हम लोग सिंपल इंटरेस्ट साधारण ब्याज के बड़े अच्छे अच्छे क्वेश्चन को लेके आए हैं। ये जो सिंपल इंटरेस्ट और आपका है साधारण ब्याज का क्वेश्चन, बड़ा अच्छा क्वेश्चन आपको मैं लेके आ रहा हूं। और सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है गुना पे आधारित प्रश्न। ये एक क्वेश्चन पेपर में अक्सर आते हैं, गुना पे आधारित प्रश्न को हम आपको एक चीज समझाएंगे, एक सूत्र बताऊंगा, ठीक है। वो भी बहुत सिंपल सी चीजें हैं जो आप तुरंत तत्काल कर लो। क्वेश्चन को, क्वेश्चन में कुछ नहीं है, बस क्वेश्चन को आपको सही से समझना है। हम लोग कुछ नहीं करना है, आपको केवल एक छोटी सी ट्रिक आपको दिमाग में रखना है। और हम समझाते क्वेश्चन को बताते तब समझाते क्वेश्चन है क्या चीज। इतना क्वेश्चन आपका दिया यहाँ पे क्या है, कह रहा आपका साधारण ब्याज की वह दर ज्ञात कीजिए जिस पर कोई धनराशि, ठीक है, 8 वर्षों में 5 गुनी हो जाती है। अभी देखना, अभी गुने के आधारित प्रश्न बता रहे हैं। आपका क्या है, साधारण ब्याज की वह दर ज्ञात कीजिए जिस पर कोई धनराशि 8 वर्ष में 5 गुनी हो जाती है। 8 वर्ष में आपको कितना हो जाती है, 5 गुनी हो जाती है। इसका एक सूत्र होता है, बड़ा सिंपल सा सूत्र होता है। चाहे आप सूत्र से कर लो, चाहे वैसे आप पी और एसआई वाले सूत्र कर लो। सूत्र इसका क्या होता है, आपका यहाँ पे दर बराबर आपका होता है, यहाँ पे गुना -1 गुणे आपका 100 बटे आपका होता है आपका समय। ये आपका सूत्र इस पे लगेगा, ठीक। आपका पूछा है, आपका यहाँ पे दिया क्या है, कह रहा है आपका साधारण ब्याज की वह दर ज्ञात करना है, ठीक। वह दर ज्ञात कीजिए जिस पर कोई धनराशि 8 वर्ष में 5 गुना हो जाता है। तो देखना, हमको दर, हमको आर चाहिए। गुना कितना आपका आर, आपका गुना 8 गुना हो जाता है -1 गुणे आपका 100। अच्छा, कितने वर्षों में आप, सॉरी 8 वर्षों में, ये यहाँ पे 5 दिया है, ये रहेगा कितना आपका 5, यहाँ पे रहेगा 8, ये हो जाएगा आपका 400। अरे ये घटेगा 5 में से गया 4, तो 100 गुणे 400 बटे 8 पंचे 40, कितना आपका आ जाएगा 50%। ये आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। देखो सूत्र से कितना बढ़िया से आपका क्वेश्चन आ गया। क्या दिया आपका, देखो दर बराबर होता है गुना -1 गुणे 100 बटे समय। आपका गुना दिया है, कह रहा 8 वर्ष में 5 गुना होता है। 8 वर्ष क्या है, समय है, और जो 5 गुना दिया है वो आपका गुना है। तो आपका गुना कितना है, 5 है, 5 -1 गुणे 100, तो आपका हो जाएगा 400 आपका बटे 8, काटे कितना आ जाएगा 50% आ जाएगा। अगर स्क्रीनशॉट आप लेना चाहते हो तो क्वेश्चन को ले सकते हो, ठीक है। बड़े अच्छे क्वेश्चन ये सब हैं। और अगले क्वेश्चन चलते, इसको मिटाते हैं, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखना, इसका समझना क्वेश्चन को बड़े अच्छे से। कुछ है नहीं क्वेश्चन में, अगले क्वेश्चन में भी देखना। अगला क्वेश्चन जो दिया है आपका, यहां पे कहा क्या है, एक बैंक एक निवेशक को साधारण ब्याज की दर पर 5 वर्षों में मूल निवेश की दुगनी राशि दे देता है, तो उसका ब्याज की दर ज्ञात करना है। मतलब ज्ञात की दर बताइए। कहा क्या है, एक बैंक एक निवेशक को, निवेशक मतलब जो पैसा जमा करता है, कह रहा है एक बैंक एक निवेशक को साधारण ब्याज की दर पर 5 वर्षों में मूल निवेश की दुगनी राशि दे देता है, तो उस ब्याज की दर ज्ञात कीजिए। आपको कह रहा 5 वर्ष में दुगनी राशि देता है, तो ब्याज की दर ज्ञात करना है। फिर मेरी बात को यहां पे समझना, जब आपका गुना दिया कितना, दुगनी, तो दुगनी हो जाएगा आपका 2 -1 गुणे आपका 100 बटे कितना आपका 5 वर्ष दिया, कितना बोला है 5 वर्ष, तो ये हो जाएगा आपका 2 में से 1 गया, कितना आ जाएगा 100 बटे 5, 5 दूनी 10, कितना आ जाएगा आपका 20% क्या आ जाएगा आपका दर आ जाएगा, कितना आ जाएगा आपका 20% आपका दर आ जाएगा। ये बात आपको समझ में आई, कोई दिक्कत किसी को नहीं। अगर स्क्रीनशॉट आप लेना चाहते तो ले लीजिए, ठीक है। बहुत अच्छा क्वेश्चन था, हो गया, समझ में आ गया होगा। आओ अगले क्वेश्चन चलते हैं, देखना अगला क्वेश्चन, देखना कितना बढ़िया आपका दिया है। समझना क्वेश्चन को, ठीक है। क्वेश्चन को केवल आप सही से समझने की कोशिश करना, क्वेश्चन में कुछ आपका है नहीं। आओ हम लोग देखते हैं क्वेश्चन को, समझना। क्वेश्चन क्या दिया है यहाँ पे, कह रहा आपका टाइप थोड़ा सा चेंज है, मतलब वही क्वेश्चन है, बस खाली सा अलग थोड़ा क्या कहा है। कह रहा साधारण ब्याज की कितने प्रतिशत वार्षिक दर से कोई धन 15 वर्षों में 4 गुना हो जाएगा। अब कह रहा साधारण ब्याज की किस दर से कोई धन आपका 15 वर्षों में 4 गुना हो जाएगा। तो यहाँ पे आपका गुना कितना दिया है, 4 गुना 4 -1 गुणे आपका 100 बटे समय कितना 15, ये हो जाएगा आपका 3 गुणे 100 बटे आपका 15
हो जाएगा 300 बटे 15, 15 दूनी 30, कितना आ जाएगा 20% की दर आ जाएगी। कितना आ जाएगी आपका 20% की दर आपको आ जाएगी। ठीक है, अगर आप स्क्रीनशॉट इसका लेना चाहते तो आप ले लीजिए, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, समझना। देखा हो गया क्वेश्चन, इसको रख रहे हैं हम, मिटाएं इसको, देखना। आओ अगले क्वेश्चन चलते हैं। अगला क्वेश्चन देखना कितना अच्छा आपका दिया है। क्वेश्चन में कुछ नहीं है, बड़ा अच्छा बहुत साफ आपको क्वेश्चन देना। क्या बोला है क्वेश्चन में आपका, क्या क्या रहा है यहाँ पे, थोड़ा सा अलग है। कह रहा एक राशि साधारण ब्याज की दर पर निवेश करने पर 2 वर्ष तथा 6 महीने में स्वयं की 13/10 गुनी हो जाती है, तो ब्याज की वार्षिक दर बताना है। ब्याज की वार्षिक दर बताना, शुद्ध देखना इसका, देखना आपका, इसको समझ गया ना आप। क्वेश्चन को देखना, क्वेश्चन कुछ नहीं कहा है, हम इसी सूत्र पे क्वेश्चन को उसको भी लगा देंगे। यही एक सूत्र पे देखना, मेरी बात को समझना सही से। आपका दिया क्या है यहाँ पे, जो गुना कहा है आपका, यहाँ पे आप जो आपका समय दिया, समय देखना है यहाँ पे, आपका गुना दिया है यहाँ पे 13/10 गुना, और जो समय दिया है वो दिया है आपका 2 वर्ष 6 माह, मतलब 2.5 वर्ष। तो 2 सही 1/2, इसको लिख सकते हैं 2 दूनी 4, 1 5/2 वर्ष। ठीक, आपका यहाँ पे रखेंगे सूत्र पे आप, तो यहाँ पे गुना कितना हो जाएगा आपका 13/10 - 1 गुणे आपका हो जाएगा 100/5/2। ये हो जाएगा यहाँ पे 13 - 10/10 गुणे आपका 100 बटे आपका 5/2। ये हो जाएगा आपका देखना 3/10 गुणे आपका 100 बटे 5/2। ये 0 0 कट गया आपका, ये यहाँ पे हो जाएगा 30/5/2। ये आपका कटेगा 5 36 6 दूनी आपका 12% क्या आ जाएगा आपका दर आ जाएगा, 12% आपका रेट आ जाएगा। सूत्र पे रखेंगे। क्वेश्चन देखना कितना बढ़िया क्वेश्चन दिया था, आप इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ठीक है, बड़ा अच्छा क्वेश्चन था ये, देखना एक क्वेश्चन आपको आ गया होगा। ठीक है, अब हम लोग अगले क्वेश्चन चलते हैं। अगला क्वेश्चन देखना कितना बढ़िया दिया आपका, समझना क्वेश्चन को। अगला जो क्वेश्चन आपका दिया है, क्वेश्चन में कहा क्या है, कह रहा कोई धनराशि साधारण ब्याज की दर किसी दर से आपका 1/4 वर्षों में 41/40 गुनी हो जाती है, तो वार्षिक ब्याज की दर बताइए। आपका देखना गुना दिया है आपका 41/40 - 1 गुणे आपका 100 समय 1/4, 1/4। ये हो जाएगा आपका 40 सेकंड 40, 41 - 40/40 गुणे आपका 100 बटे 1/4 हो जाएगा। फिर मेरी बात समझना यहाँ पे, ये हो जाएगा आपका 1/40 गुणे आपका 100 बटे 1/4। ये 0 0 कट गया आपका, ये 4 से 4 कटे, कितना आ गया आपका 10% आपका रेट आ जाएगा। 10% क्या आ जाएगा आपका दर आ जाएगी, कितना प्रतिशत 10%। आप स्क्रीनशॉट लेना चाहते हो तो आप ले लीजिए। ठीक, बड़ा अच्छा क्वेश्चन है। आओ देखते हैं अगले क्वेश्चन चलते हैं हम लोग, समझना। अगला क्वेश्चन देखना कितना अच्छा आपका दिया है, गुने पे ए भी है लेकिन थोड़ा सा क्वेश्चन क्या है अलग है। ठीक है, आओ हम लोग समझते हैं, क्वेश्चन को देखते हैं। स्क्रीनशॉट आपने ले लिया था। यहाँ पे क्वेश्चन में कहा यदि साधारण ब्याज पर लगाई गई कोई धनराशि 8 वर्षों में 7 गुनी हो जाती है, तो कितने वर्षों में वह 19 गुनी हो जाएगी। कितने वर्षों में वह 19 गुनी हो जाएगी। मेरी बात समझना, ये सूत्र आपका गुने पे आधारित प्रश्न, बड़ा अच्छा क्वेश्चन आपका है। अब आप बहुत अच्छे से समझना क्वेश्चन को, बड़े अच्छे से इसे समझना, क्योंकि ऐसे क्वेश्चन पेपर में बहुत ज्यादा गुने पे आधारित प्रश्न में आपका अक्सर पूछे जाते हैं और क्वेश्चन में कुछ रहता नहीं है। तुम आप मेरी बात को ये समझना कि क्वेश्चन में कहा क्या है, कह रहा है यदि साधारण ब्याज पर लगाई गई कोई धनराशि 8 वर्ष में 7 गुनी हो जाती है, तो कितने वर्षों में 19 गुनी हो जाती है, हो जाएगी। मेरी बात समझिए, एक बहुत सिंपल सा सूत्र है। यहाँ पे देखना, आपका यहाँ पे एक सूत्र होता है आपका T1 बटे आपका T2, T1 बटे आपका यहाँ पे T2 बराबर आपका N1। देखना, आपका T1 को छोड़ दो, हम लिख रहे गुना। ठीक है, वही रहता है आपका समय, तो सूत्र होता आपका समय 1 बटे समय 2 बराबर आपका होता है गुना 1 - 1 बटे आपका
गुना 2-1, ये आपका सूत्र होता है आपका समय 1 बटे समय 2 बराबर गुना 1-1 बटे गुना 2-1। यहां पे आपका कहा क्या है, एक धनराशि 5 वर्ष में 3 गुनी हो जाती है, तो आप इसी को T1 T2 N1 N2 कर सकते हैं। ठीक है, तो आपका T1 दिया है यहाँ पे, आपका कह रहा कोई धनराशि, तो ये T1 आपका कितना दिया है, कह रहा एक धनराशि 5 वर्ष में 3 गुनी, 5 वर्ष में N1 कितना दिया है आपका, जो N1 है वो कितना आपका 3 गुनी हो जाती है। तो कह रहा है कितने वर्ष में T2 आपका पूछा है कितने वर्ष में हुआ, N2 कितना 19 गुनी हो जाएगी। ठीक है, तो आपका T1 कितना है यहाँ पे 5 और आपका T2 पूछा है गुना 1 कितना आपका 3-1 बटे 19-1, ये हो जाएगा आपका 5 बटे T2 बराबर 2 बटे आपका 18, ये 2-9 18 हो जाएगा, 9-5 T2 बराबर आपका आ जाएगा यहाँ पे 45 वर्ष। कितना आ जाएगा आपका 45 वर्ष, यही आपका क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा 19। ठीक है, आपका कितना पूछा है यहाँ पे, कह रहा आपका 19 गुनी कितने वर्ष में होगी, तो आप कितना आ जाएगा यहाँ पे 45 वर्ष आ जाएगा। किसी को दिक्कत हो तो बताओ, ये हो जाएगा 18। अच्छा समझ जाए, यहाँ पे 5-18, 1 मिनट रुकना, ये यहाँ पे 3 है ना, तो 3 गुनी सही है आपका क्वेश्चन। ठीक है, तो ये आपका आंसर हो जाएगा, इसको आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। ठीक है, बड़ा अच्छा क्वेश्चन, ये क्वेश्चन आपको समझ में आ गया। ठीक है, क्या कहा था आपका, कोई धनराशि 5 वर्षों में 3 गुनी हो जाती है, तो आपका कितने वर्षों में आपका 19 गुनी हो जाएगी। आपने सूत्र दिया। अगला क्वेश्चन देखना क्या है, हमने जो क्वेश्चन पढ़ा था उसको फिर से समझना क्वेश्चन को। अगला क्वेश्चन आपका देखना कितना अच्छा दिया, कह रहा आपका यहाँ पे यदि साधारण ब्याज पर लगाई गई कोई धनराशि 8 वर्ष में 7 गुनी हो जाती है। एक क्वेश्चन है 8 वर्ष में 7 गुनी हो जाती है, तो कितने वर्षों में वह आपका 19 गुनी हो जाएगी। तो देखना यहाँ पे आपका T1 दिया है कितना 8 वर्ष, 8 वर्ष बटे T2 हमको ज्ञात करना है समय 2, गुना कितना दिया 7-1 और कितना गुना 19-1 गुना। ठीक, यहाँ पे देखना T1 आपका 8 वर्ष, N1 आपका 7, आपका T2 आपको ज्ञात करना है यहाँ पे, और N2 आपका कितना 19। ठीक है, तो ये हो जाएगा आपका 8 बटे T2 बराबर यहाँ पे 6/18, 6×3=18, 8×3=24, तो T2 बराबर कितना आपका 24 वर्ष हो जाएगा। कितना हो जाएगा आपका T2 24 वर्ष बाद आपका क्या हो जाएगा 19 गुनी हो जाएगी। ये चीज आपको समझ में 100% आ गया होगा। ठीक है, आप स्क्रीनशॉट अगर लेना चाहते हो तो आप क्वेश्चन की स्क्रीनशॉट ले सकते हो। आओ हम लोग अगले क्वेश्चन चलते हैं। अगला क्वेश्चन देना, गुना पे कितना बढ़िया क्वेश्चन है, इसको मिटाए हम, रफ करें, आ गया होगा। चलो अगले क्वेश्चन को हम लोग देखते हैं, बड़े अच्छे से प्यार से समझिए मेरी बात को। अगला क्वेश्चन कितना अच्छा दिया है। क्वेश्चन में कहा क्या है, यहाँ पे कह रहा एक निश्चित राशि साधारण ब्याज की दर से 30 वर्ष में स्वयं की 4 गुनी हो जाती है, तो समान साधारण ब्याज की दर से वह कितने वर्षों में स्वयं की 2 गुनी हो जाएगी। 30 वर्ष में 4 गुनी होती है, तो उसी ब्याज दर से आपका कितने वर्ष में आपका यहाँ पे दुगनी हो जाएगी। आप समझना मेरी बात को। यहाँ पे आपका T1 दिया है कितना आपका 30 वर्ष, आपका N1 दिया है कितना गुना आपका 4 गुनी, तो T2 आपका ज्ञात करना है, N2 आपका दिया कितना 2 गुनी। ठीक है, तो यहाँ पे T1 कितना रखेंगे 30 बटे आपका T2, और ये गुना 1 आपका हो जाएगा यहाँ पे 4-1 बटे 2-1, ये हो जाएगा आपका 30 बटे T2 बराबर आपका 3/2, ये हो जाएगा 3 दहा में 30, 10 दूनी 20, T2 बराबर कितना आपका 20 वर्ष में, कितने वर्ष में आपका 20 वर्ष में कितनी हो जाएगी आपकी 2 गुनी हो जाएगी। कोई दिक्कत किसी को, ये आप यहाँ पे समझ सकते हैं। इसको 3 हो जाएगा, यहाँ पे सॉरी यहाँ पे 1 रहेगा, यहाँ पे 1 रहेगा, घटेगा ना, तो कितना आ जाएगा आपका 10 वर्ष। कितना आएगा आपका T2 10 वर्ष में वो कितनी हो जाएगी, दुगनी हो जाएगी। आप बात समझ पाए, बड़ा अच्छा क्वेश्चन है गुना पे, किसी दिक्कत नहीं। आप अगले क्वेश्चन को देखना, समझना मेरी बात को। अगले क्वेश्चन को देखना, आप क्वेश्चन क्या कहा यहाँ पे, एक राशि साधारण ब्याज पर मूलधन का 16/19, देखना यहाँ पे समझना 16/25 आपका दिया है। कह रहा है
एक राशि साधारण ब्याज पर ना, आपका एक राशि साधारण ब्याज पर 5 वर्षों में 3 गुनी हो जाती है, कितने वर्षों में उसी साधारण ब्याज की दर पर वह 6 गुनी हो जाएगी। आपका क्वेश्चन देखना, क्वेश्चन में कुछ है नहीं, क्वेश्चन सेम वही है। आपका कह रहा है एक धनराशि 5 वर्षों में 3 गुनी हो जाती है, ठीक है, कितने वर्षों में उसी साधारण ब्याज की दर से वही धनराशि 6 गुनी हो जाएगी। जहां पे देखना T1 आपका दिया है कितना, T1 आपका दिया है एक धनराशि 5 वर्ष, आपका T2 दिया है यहाँ पे कितना गुनी, N1 दिया है आपका 3 गुनी, T2 आपका दिया है कितना, यहाँ पे आपका ज्ञात करना है, N2 आपका दिया है कितना 6 गुनी। ठीक है, आप देखना समय 1 कितना 5 बटे आपका T2 बराबर गुना 1 आपका कितना 3 माइनस 1 बटे यहाँ पे 6 माइनस 1 हो जाएगा। ये 5 बटे T2 बराबर 2 बटे आपका हो जाएगा 5। ठीक, ये हो जाएगा, यहाँ पे काटेंगे हम लोग तो ये हो जाएगा पंचम 25 बटे 2, तो T2 बराबर हो जाएगा 25 बटे 2, काटेंगे कितना आ जाएगा 12 सही 1 बटे 2 वर्ष, 12.5 वर्ष। ये आपको समझ में आ गया। स्क्रीनशॉट अगर आपको लेना तो ले लीजिए क्वेश्चन को। क्वेश्चन कितना बढ़िया था, इतना स्क्रीनशॉट इसका आप ले लीजिए ना। ये क्वेश्चन देखो कितना बढ़िया था, आपका क्वेश्चन में कुछ था नहीं। ठीक है, अब ये गुने पे आधारित प्रश्न था, आगे का क्वेश्चन जो हो वो भी गुने पे, लेकिन उसका सूत्र आपका क्या है चेंज। जो अगला क्वेश्चन आपको हम बोलेंगे वो भी गुने पे रहेगा, लेकिन वो बटे में रहेगा। ठीक है, ये क्वेश्चन बड़े इंपॉर्टेंट है। ठीक है, हम आपको इस क्वेश्चन को कल फिर कराऊंगा इसी क्लास में इसी समय। ठीक है, आप फिर बने रहना क्लास में, कल आप क्लास लेना भूलना, क्योंकि आगे क्वेश्चन बड़े इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, तब तक के लिए धन्यवाद, थैंक यू, गुड नाइट।